ठाकुर अनुकूल ही शिव और त्रिदेव हैं। जब भी कोई भक्त अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से भर जाता है, तब उसे अपने गुरु में ही समस्त देवी देवताओं का दर्शन होने लगता है। यही कारण है कि अनेक भक्त मानते हैं कि अनुकूलचंद्र चक्रवर्ती केवल एक महापुरुष नहीं थे, बल्कि उनके भीतर शिव, ब्रह्मा और विष्णु अर्थात त्रिदेव की दिव्य शक्ति विद्यमान थी। यह विषय केवल तर्क का नहीं, बल्कि अनुभव, भक्ति और आस्था का विषय है। जिस प्रकार एक ही सूर्य अपनी किरणों से पूरे संसार को प्रकाश देता है, उसी प्रकार परमात्मा भी समय समय पर विभिन्न रूपों में मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि ठाकुर अनुकूल उसी परम चेतना के जीवंत स्वरूप थे, शिव का स्वरूप और ठाकुर जी। अधिकांश लोग शिव को जटाधारी, त्रिशूलधारी और कैलाश पर्वत पर विराजमान देवता के रूप में देखते हैं। लेकिन शिव का वास्तविक अर्थ है कल्याण। जो सबका मंगल करे, जो अंधकार को दूर करे और जो जीवन को सही दिशा दे, वही शिव है। ठाकुर अनुकूल ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से निकालकर जीवन की वास्तविकता समझाई। उन्होंने कहा कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि जीवन को सुंदर, सच्चा और उपयोगी बनाना ही सच्चा धर्म है। जिस प्रकार भगवान शिव विष पीकर संसार की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी ने लोगों के दुख, भ्रम और मानसिक पीड़ा को अपने प्रेम और उपदेशों से दूर करने का प्रयास किया। इसलिए भक्त उनके भीतर शिव तत्व का अनुभव करते हैं। विष्णु की पालन शक्ति। भगवान विष्णु को संसार का पालनकर्ता कहा जाता है। उनका कार्य केवल रक्षा करना नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित बनाए रखना भी है। ठाकुर जी के जीवन को देखें तो हमें यही पालन शक्ति दिखाई देती है। उन्होंने परिवार को महत्व दिया, माता पिता की सेवा को धर्म बताया और समाज को एकता का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्रेम और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन को संभाला, टूटते परिवारों को जोड़ा और निराश लोगों में आशा का संचार किया। यही कारण है कि भक्त उनके भीतर विष्णु की करुणा और पालन शक्ति का दर्शन करते हैं। ब्रह्मा की सृजन शक्ति। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। वे केवल संसार की रचना नहीं करते, बल्कि नए विचारों और नई चेतना का भी प्रतीक हैं। ठाकुर अनुकूल ने भी केवल व्यक्तियों को नहीं बदला, बल्कि चरित्रवान समाज के निर्माण का प्रयास किया। उन्होंने लोगों को आत्मविश्वास दिया, जीवन का उद्देश्य समझाया और उन्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दी। उनकी वाणी ने अनेक लोगों के भीतर नई सोच, नई ऊर्जा और नया जीवन पैदा किया। यह कार्य किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि सृजन शक्ति से युक्त दिव्य पुरुष का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भक्त उनके भीतर ब्रह्मा का स्वरूप देखते हैं। गुरु में ही त्रिदेव का दर्शन। सनातन परंपरा में गुरु को अत्यंत ऊंचा स्थान दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है कि गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं और गुरु ही महेश्वर हैं। क्योंकि गुरु ही मनुष्य के भीतर ज्ञान का जन्म कराते हैं, उसका पालन करते हैं और उसके अज्ञान का नाश करते हैं। भक्तों का मानना है कि ठाकुर जी ने भी यही कार्य किया। उन्होंने लोगों के भीतर ज्ञान का सृजन किया, उनके जीवन को संभाला और उनके अज्ञान तथा भ्रम को दूर किया। इसलिए उनके लिए ठाकुर जी केवल एक गुरु नहीं, बल्कि त्रिदेव का साक्षात स्वरूप हैं। आस्था का विषय। यह समझना आवश्यक है कि ठाकुर अनुकूल ही शिव और त्रिदेव हैं। यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास है। विभिन्न लोगों और परंपराओं की अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं। कुछ लोग उन्हें महान संत मानते हैं, कुछ सद्गुरु और कुछ भक्त उन्हें दिव्य अवतार के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि ठाकुर जी का जीवन प्रेम, सेवा, करुणा और मानव कल्याण का संदेश देता है। यही गुण शिव, विष्णु और ब्रह्मा के गुणों से जुड़े हुए माने जाते हैं।
जब भक्त अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम से भर जाता है, तब उसे अपने गुरु में ही संपूर्ण ईश्वर का दर्शन होने लगता है। ठाकुर अनुकूल के भक्त भी उनके भीतर शिव का कल्याणकारी स्वरूप, विष्णु की पालन शक्ति और ब्रह्मा की सृजन शक्ति का अनुभव करते हैं। उनके लिए ठाकुर जी केवल एक नाम नहीं, बल्कि जीवन का आधार, विश्वास का केंद्र और परमात्मा तक पहुंचने का जीवंत माध्यम हैं। इसलिए वे श्रद्धा से कहते हैं, ठाकुर ही मेरे शिव हैं, ठाकुर ही मेरे विष्णु हैं, ठाकुर ही मेरे ब्रह्मा हैं, ठाकुर ही मेरे त्रिदेव हैं और ठाकुर ही मेरे जीवन के परम आश्रय हैं। जय ठाकुर।